नमस्कार। मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। इस समय हमारे जो सामने बैठे हैं शख्स जो बैठे हैं, शेरे तराई हैं। ये दहाड़ भी मारते हैं, आज भी दहाड़ मारते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पुराने शेर हैं। भेड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर संसार में। धन्यवाद। आप जो है कि तमाम बीमारियों से तमाम चीज़ों से जूझते हुए बिल्कुल एक शेर की तरह, जैसा कि आपका उपनाम भी है। जी जी। तो कि आने वाले चुनाव, लोकसभा के, पंचायत के, निगम के, तमाम चीज़ें, आप एक महत्वपूर्ण हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और तमाम आपके पास उपनेता वगैरह तमाम पद रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी मुझे सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही, क्योंकि चुनाव अभी कोऑपरेटिव का कार्यकाल पूरा हो चुका है और प्रशासक बैठा दिए गए हैं। नगर निकाय का भी चुनाव जो है वो कार्यकाल नवंबर में पूरा होने वाला है, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है सरकार डर रही है कि पहले कराएंगे तो उनकी पार्टी में गुटबाजी उपड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और वो कहीं चुनाव ना लोकसभा के हार जाएं, इसलिए इन चुनाव को टाल रही है। अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जिस एक कार्यकाल कब पूरा होता है, दूसरा कार्यकाल उसके साथ ही शुरू हो जाता है, पर ये सरकार की मंशा नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कांग्रेस को लेके तमाम बातें कही कि इनको हमने 5 साल दिए, लेकिन ये कतई बिल्कुल बिना तैयारी के आ जाते हैं। क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव एक माध्यम बनता है अपनी बात कहने का। हमने विधानसभाओं में भी देखा है, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ भी, उत्तराखंड में भी तिवारी जी के समय भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो तिवारी जी ने कहा कि मैं 1 मिनट भी पहले विश्वास मत प्राप्त करूंगा तब हाउस चलेगा। कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद कोई भी नेता सदन, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, वो कहता मैं इसको पहले फेस करूंगा तब आगे विधानसभा चलेगी। पर पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि, मुझे तो पुराना याद नहीं है, हो सकता पहले कभी हुआ हो, भाई उन्होंने कहा कि हम बाद में करेंगे इस पर चर्चा, पहले अपना काम निपटाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। एक बार अगर किसी के प्रति, आपके प्रति कोई अविश्वास आ जाए मन में, तो आप कहोगे भैया पहले मेरे से तुम बात कर लो, मैं तुम्हारा विश्वास जीत लूँ तभी आगे काम करूंगा। तो ये पहली बार हुआ इतिहास में। मणिपुर के मामले में भाजपा लगातार कह रही है। परसों अमित शाह ने कहा था, कल नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 16,000 से अधिक इसमें मुकदमे उन्होंने कर दिए हैं, एफआईआर भी करी हैं, 160 लोगों की हत्या हुई है। उन्होंने कहा हम शर्मनाक है, खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम 26 दल मिलके, यानी कि इंडिया जो नया नाम उन्होंने रखा है, वो मिलकर राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, जब आदमी कुर्सी पर बैठता है ना, जब नेता होता है सदन का, तो उसके सारे लोग राजनीति करते हुए दिखते हैं, और जब वो विपक्ष में होता है तो खुद ही यही काम करता है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, कांग्रेस हो या विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है उस बात को उठाना। जो नरसंहार हुआ है मणिपुर के अंदर, जो कुछ हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश देख रहा है। और ये भी देख रहा है कि लोकसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, और आज भी वो हिंसा जारी है। अगर यही किसी और राज्य में होता, दूसरे दल का कोई मुख्यमंत्री होता, तो कब का बर्खास्त कर दिया होता, कब की सरकार वो भंग कर दी गई होती, कब का उससे हाउस के अंदर कहते पहले इस्तीफा लो तब हाउस चलेगा। और आज उसको वरदान मिला हुआ, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री है। कल आपके नेता अधीर रंजन मोदी जी से कह रहे थे, मोदी जी आप तो यार चांद से लेकर चीते तक बात करते हो, लेकिन यार मणिपुर पे नहीं कर रहे हो। अब देखिए, अधीर रंजन जी ने क्या कहा लोकसभा में, अब तो स्पीकर का अधिकार है। स्पीकर चाहते तो कह देते भी चलो कोई बात नहीं, उनसे कहते भी आप इसको वापस ले लीजिए, तो शायद वो अधीर रंजन वापस ले लेते अपनी बात को। अगर कुछ कह दी थी तो वो तो मौका ही नहीं दिया, वो तो उठाकर प्रस्ताव कर दिया। ये तो ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र में, विधानसभा लोकसभाओं में लोग बोल जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है अच्छे अच्छों की बात मुंह से कुछ और। क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं कई बार निकल गया, इसके मुंह से क्या निकल जाता है कई बार कहते कहते। तो कल पहले उन्होंने उनकी तारीफ करी, पहले फिर ये भी कह दिया कि वो तो राजनीतिक भाषा थी उनकी, पहले तारीफ करना और फिर मारना। अच्छा, उत्तराखंड के संदर्भ में सर, ये किस तरह की कांग्रेस की स्थिति है? किस तरह आपके नैनीताल जिले में, उधम सिंह नगर में चुनाव में कांग्रेस की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है? क्योंकि काफ़ी खींचातानी चल रही है अंदरूनी। थोड़ा सा देखिए, यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है, और हमारा जो संगठन है उसके अध्यक्ष करण मेहरा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, यशपाल आर्या जी बहुत मेहनत कर रहे हैं,
हमारे उपनेता बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन तीनों की मेहनत से हमें लाभ मिलेगा आने वाले चुनाव में। निकाय में भी मिलेगा, कोऑपरेटिव में मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा और पंचायतों में मिलेगा, ऐसा मानते हैं हम, क्योंकि हमारे लीडर तो यही लोग हैं। इनका ही नेतृत्व में मिलना है और जो ये जैसा नेतृत्व देंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। सर शेर तराई की भी तो वो है, दावेदारी है। नहीं नहीं, मेरी कोई दावेदारी, मैं बहुत पीछे वाली लाइन में हूँ। मेरे से बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ, 8 बार भी तो चुनाव लड़ा हूँ, 5 बार का एमएलए हूँ, तो क्या होता है। यहाँ 5 बार के वैल्यू की जो वो है वो सबसे नीचे है और जो जल्दीबाजी जो नए नए आ रहे हैं उनकी ज़्यादा है। तो यहाँ तो ये तो चलता है राजनीति में, जिसको भी टिकट देगी पार्टी उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये बताइए भेड़ जी, क्या कहते हैं, क्या स्थिति है और क्या कहते हैं, क्या पोजीशन रहेगी 2024 में, थोड़ा सा शॉर्ट में। अब 2024 का आंकलन तो हमारा संगठन ही बता सकता है, क्योंकि मैं तो इन दिनों में अपनी विधानसभा तक सीमित मुझे कर दिया है कि आप अपनी विधानसभा में रहो, इससे बाहर नहीं। आपकी कोई जरूरत नहीं कहीं राय की, ना राय देने की आपको जरूरत है, ना रुद्रपुर, ना कहीं, ना हरिद्वार, ना देहरादून। आपके पास जो कुछ रहा पहले अनुभव रहा होगा, अब आपका अनुभव बीमार होने से मेरा मानसिक जो है वो कम हो गया है। ऐसा मानना है, ऐसा मानना है हमारी पार्टी का। तो मैं उसी हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ, अपनी विधानसभा तक सीमित हूँ। ये तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि हम कितनी लोकसभा जीतेंगे, कितनी नहीं जीतेंगे, कितने निकाय जीतेंगे, कितने नहीं जीतेंगे, कितनी कोऑपरेटिव के जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। इस तैयारी के बारे में तो वही अच्छा, मेरे से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो इससे लगता नहीं कि पार्टी कमजोर होगी? नहीं, अब मैंने कहा ना, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो जवाब देने की स्थिति में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग में ही नहीं हूँ आज की तारीख में। जब मैं वर्किंग में आऊँगा तो मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आज की तारीख में वर्किंग में नहीं हूँ, मैं वर्किंग में हूँ सिर्फ विधानसभा में, थोड़ा बहुत जाता हूँ, मेरा बेटा देख रहा है, क्योंकि मुझे अस्वस्थ होने के बाद ये मान लिया गया कि ये रिटायरमेंट की ओर है। और वो भी सही बात कि 8 चुनाव लड़ लिए, अब रिटायरमेंट की ओर तो जाना ही है। देखिए, हमारे बीच शेर तराई तिलकराज बेहड़ जी थे, जिन्होंने बहुत अपनी बेबाकी से बात रखी, एक एक बात उन्होंने हमें ब्रीफली समझाई। धन्यवाद। मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए।